चीन ने ऐसी तमाम कोशिशें शुरू कर दी हैं समंदर के अंदर, जिससे अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है, चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है चीन का गुस्सा। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, कैप्टन श्याम कुमार नेवल ऑफिसर रह चुके हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और आज आपका एक्सपीरियंस श्याम कुमार जी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इस वक्त समंदर में जबरदस्त हलचल हम देख रहे हैं। महेश सचदेवा साहब पूर्व राजदूत हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम कुमार जी, पहला सवाल आपसे, ये जो चीन की तैयारियां नजर आ रही हैं, ये अमेरिका और चीन के बीच की जो तनातनी है उसे किस मकाम पर पहुंचा सकती हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर अब जिस तरह से नैन्सी पेलोसी के बाद अमेरिकी सांसद पहुंच गए ताइवान, उससे भड़का है चीन। बहुत एक सटीक सवाल है आपका। समुद्री लड़ाई जो हो रही है, ये लड़ाई नहीं, ये एक तरह से अभ्यास है जो एक दूसरे की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को निखारता है और उस जगह पे उनकी जो पकड़ है उसको मजबूत करता है। अगर ये भड़काना जारी रह रहा है दोनों तरफ से, तो उसके जवाब में कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक कंट्रोल्ड रिजीम में होनी चाहिए, जो चाइना कर रहा है। चाइना ड्रैगन इज ड्रैगिंग इज फीट। एक्चुअली समुद्र में ड्रैग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप कैपेबिलिटी की बात करें तो ये एक तरह से भवकी की बात हो रही है दोनों तरफ से, पर इससे निकल के ये आ रहा है कि दोनों को एक दूसरे को समझने का, उनकी जो गति है, उनकी जो नीति है, उनकी जो पॉलिसी है, उसमें एक और समझदारी बन रही है दोनों देशों की, और उनको पता लग रहा है कि कौन किस हद तक जा सकता है। अब चारों तरफ से ताइवान के युद्धाभ्यास करने के अलावा चाइना कर भी क्या सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये कोई समय नहीं है जब नहीं कोई सर, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, जब ये जानकारी सामने आती है कि भाई अमेरिका का जो सुपर कैरियर नेवल फ्लीट है, उसे उड़ाने के लिए अपने बलशाली हथियार जो है वो चाइना समंदर में उतार चुका है, तो इस जानकारी को, इस खबर को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? देखो समीर, बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए, मगर आपको यह समझना पड़ेगा कि चाइना कर क्या सकता है। सच्चाई यह है कि वो एक तो इकोनॉमिक ब्लॉकेड करने की तरह कोशिश कर रहा है, और एक वो चारों तरफ से नेवल अपने शिप से उसको घेरने की कोशिश कर रहा है, जो ताइवान 35,000 स्क्वायर किलोमीटर का है और करीब करीब 160 किलोमीटर ईस्ट में। मगर यह भी समझना पड़ेगा कि अभी अमेरिका का क्या वहां पर डिप्लॉयड है। अभी भी यूएस रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वहां पर है, जिसके अंदर 38 शिप है, और यूएसएस निम्तिज भी वहां पर है, और ऐसे में 18 से 20 सबमरीन है। तो यह समझना पड़ेगा चीन को, क्या उसके पास नेवल पावर इतनी है कि वो इकोनॉमिकल ब्लॉकेड भी कर दे और उसके हमला करे। किसी ने यह बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्या फर्क है ताइवान और यूक्रेन में? ताइवान में फर्क यह है कि ताइवान में जो हमला होगा एम्फीबियस और एयर वारफेयर का होगा। हाँ। मगर इन दोनों के अंदर अमेरिका की पहुंच ज्यादा है चीन से, और यही खतरा चीन को हरदम लचकाएगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं, चीन भपकी देगा, चीन हर वो चीज करेगा जो युद्ध से पहले की बिल्कुल जाती है। और एक सच्चाई ये भी है, एक सच्चाई ये भी है कि चीन ने हर तरफ अपने बॉर्डर्स को इंगेज कर रखा है। तो ऐसे में क्या पूरी ताकत उधर लगाने से चीन की शक्ति दूसरे ग्राउंड्स पे कम नहीं होगी? ये भी चीन की बड़ी चिंता है।